मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन में जैसा होना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से आज आपके जीवन में वैसा ही करेगा। तो आप वचन को सुने और अपने जीवन में रिसीव करें और ये कहे, यहाँ परमेश्वर आज के वचन के सुनते ही हमारे जीवन से हर एक हमारे जीवन में जैसा हम चाहते हैं वैसा होने पाए। तो आइए वचन की ओर जाने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मरकुस अध्याय 46 से लेकर 52 तक देखेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाही एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र ही उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो जिस प्रकार से अंधा भिखारी जो परमेश्वर को चर्चा को सुनकर पुकारने लगा और गुहार लगाने लगा, बोलने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा, दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अंधा भिखारी ने कहा कि यही कि मैं देखने लगूं। वो देखने के लिए परमेश्वर से कहा। तब यीशु मसीह ने कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में मोतियाबिंद की शिकायत है या धुंधलापन की आत्मा है, या आप साफ नहीं दिख पा रहे हैं, पढ़ने समय आपको नहीं साफ दिख रहा है, या कोई कॉपी पढ़ते हैं तो साफ नहीं दिखता है, या आपको रात में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। जिस प्रकार से अंधा भिखारी ने परमेश्वर पर विश्वास किया, आपको भी उसी प्रकार परमेश्वर से अपने अंधेपन में, धुंधलापन में आपको विश्वास करना है और आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हे परमेश्वर, आप मेरे धुंधलापन से बाहर लाइए और मुझे एक रोशनी दीजिए ताकि मैं साफ साफ पढ़ सकूं और मेरी आँख की अंधापन, धुंधलापन, मोतियाबिंद की शिकायत दूर हो जाए। इस प्रकार से आप विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको उस आँख में रोशनी, एक लाइट, एक ज्योति को देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, तो परमेश्वर आपको सुनकर उत्तर देगा। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। मैं हर रोज़ परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में लेकर के आती रहूं और परमेश्वर का वचन आप सबको एक बड़ा मसा से भरने पाए। सब